हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको कॉमर्स। हम इसमें हम एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट हम अभी इसमें पढ़ रहे थे वो है आपका एम ए ई सी 507। इसमें मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको करा रही थी। पेपर जो मैंने इसमें लिया था वो है आपका दिसंबर 2024 का पेपर। इसके सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम इसमें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी में भी आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है, बट हम सारे ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे जो पूछे गए थे। ठीक है, तो पहले हमें सेक्शन बी में क्वेश्चन 1 पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए कि क्या मेन रीजन है बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी का, कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके पीछे रहने का क्या कारण है, कि क्यों वो पिछड़ती चली जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में ये पूछा गया था। पहला, व्हाट आर दी मेन रीजंस ऑफ बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। इसके हमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, पहला इसमें जो रीजन था कि हम देख लेते हैं वन बाय वन करके कि क्या मेन रीजन थे जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी पिछड़ी मतलब बैकवर्ड थी या पीछे रहने के उसके क्या मुख्य कारण थे। वन बाय वन करके जान लेंगे। पहला है आपका हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, देखो हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटेशन में आपका क्या है कि अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें, मतलब आजादी से पहले की बात करें, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेशन, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश रूल था आज़ादी से पहले, तो उस समय क्या बोलते हैं हमारे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो। उसी समय इंडियन इंडस्ट्री भी बहुत पिछड़ी रह गई थी। उस समय हम क्या बन गए थे, सिर्फ सप्लायर बन गए थे रॉ मटेरियल का। ठीक है, और हम फिनिश गुड्स खरीदते थे, मतलब खुद हमारा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था उस समय। तो उस समय क्या बोलते हैं कि जब इंडिया ने अपनी जो फ्रीडम जर्नी स्टार्ट भी करी तो वो किससे करी, गरीबी से के साथ स्टार्ट करी। तो जो ब्रिटिश रूल में मतलब इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसके कारण हमारी जो इकोनॉमी वो काफी पिछड़ी रह गई। ये उसका रीजन था, हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटेशन बोलो इसको, चाहे आप ब्रिटिश रूल इम्पैक्ट बोलो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन आपका लो हो गया। ठीक है, देखो किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छे से काम करे तो बहुत जरूरी है कि अच्छे से कैपिटल फॉर्मेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, बट आज भी हमारी कंट्री इंडिया में गरीबी एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। वही लब लोगों मतलब इतनी गरीबी है, लोगों के पास इतना ही पैसा नहीं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, तो लोग सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर कम होंगी तो क्या होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी इकोनॉमी के पिछड़े होने का कारण है। ठीक है, फिर आज भी हमारी इंडस्ट्री कैसी है कि एग्रीकल्चर पे लोगों की, आज भी हमारी लार्ज जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, उनकी ज्यादा है निर्भरता, बट प्रोडक्टिविटी उसमें इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज जो लोग उस पर निर्भर है वो बहुत ज्यादा है, बट जो प्रोडक्टिविटी वहां से मिल रही है वो बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी और लो प्रोडक्टिविटी भी इसका कारण है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए एग्रियन डोमेन्स। ठीक है, कि एग्रीकल्चर की डोमेन्स हमें देखने को मिल जाएगी, बट जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है आपकी, लो है। तो ये भी आपका एक रीजन है हमारी इकोनॉमी के पिछड़े होने का कारण है। ठीक है, फोर्थ जो रीजन है कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बहुत तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, इंडिया अब नंबर 1 पे आ गई है।
देखो ये तो काफी इजी पॉइंट, इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई देखो अगर आपकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ेगी भाई, तो उतनी तेजी से हमारे रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ रहे ना, वो तो लिमिटेड ही है। तो उससे क्या होगा कि जो इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, ये क्या बोलते हैं, प्रेशर डालेगी हमारे रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उन सबके नीड पूरा करना तो मुश्किल है। तो जो ये पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये और भी जो दिक्कतें हैं पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की, वो नहीं होता एक चीज की मतलब आग में घी डालने वाला काम करेगी ये जो तेजी से बढ़ रही है पॉपुलेशन, ठीक है। एक बैलेंस ग्रोथ तो सही है, बट अगर जो इतनी तेजी से जो बढ़ रही है, वो क्या बोलते हैं, एक सिग्नल है किसके लिए, कि भाई ये हमारी इकोनॉमी को और भी पिछड़ापन हमें अपनी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, किसके कारण, जो हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। अब देखो पांचवा इसमें जो रीजन है वो है लो ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि देखो क्या होता है कि किसी के देश के लिए भी जो उसके ह्यूमन कैपिटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस होते हैं। बट क्या है कि भाई ये रिसोर्सेस तभी तो यूजफुल होंगे जब हमारी जो ह्यूमन है वो एजुकेटेड होंगे, एफिशिएंट होंगे, स्किल्ड होंगे। बट हमारे देश में इतनी गरीबी है, लोग मतलब अपनी बेसिक नीड्स में रोटी कपड़ा मकान ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ ये कैसे दे पाएंगे। तो अगर वो उनको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाते, तो जिससे हमारे लेबर की प्रोडक्टिविटी, उनकी जो स्किल है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो ये लो ह्यूमन कैपिटल भी है, फिर वो कम्पीट कैसे करेंगे। तो वो भी हमारा एक रीजन है किसके लिए, हमारी इकोनॉमिक के बैकवर्डनेस के लिए। 6 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट का मतलब ये है कि भाई देखो कहीं भी कोई भी इकोनॉमी के एक अच्छे से चलने के लिए, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी हो कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वो अपना काम बहुत अच्छे से करे, ठीक है। बट क्या है, आज भी हमें क्या देखने को मिलता है, करप्शन देखने को मिल रहा है, काम में देरी दिखने को मिल रही है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन कोई अच्छे से मान नहीं रहा है। हमारा जुडिशियल जो प्रोसेस है इतना स्लो है कि लोगों को न्याय दिलाते दिलाते इतना टाइम लग जाता है किसी भी चीज में। तो वो भी हमारी इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, उसको इंडियन इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिससे हमारी इकोनॉमी हो रही है। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने काम में इनएफिशिएंट है। हमें आपको इसमें आप लिख सकते हो कि भाई इतना करप्शन आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। किसी भी काम में हमें क्या देखने को मिलेगा, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब कि भाई काम में आप जैसे कहीं जाते हो किसी सरकारी दफ्तर वगैरह में, तो आप देखते हो कि कितनी फाइलें पड़ी रहती है, कितनी कागजी कार्रवाई होती है। ये फाइल कागज ला के दो, ये कागज ला के दो, बिना घूस के तो काम ही नहीं चलता है। तो वही है, तो उससे क्या हो रहा है कि रेड टेपिज्म हो रहा है, कि काम मतलब देरी से हो रहा है, हमारी नीतियां कमजोर है, भ्रष्टाचार, ये सब हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड कर रहे हैं। सातवां जो रीजन है वो तो एक कॉमन सा पॉइंट है, इन इक्वालिटी हमें दिखने को मिलती है किसमें, इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में। इन इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो उससे क्या होता जा रहा है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो बढ़ती जा रही है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो असमानता है इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी हमारी इकोनॉमी के बैकवर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। 8 पॉइंट आप इसमें लिखिए, इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी इकोनॉमी के, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह इतने अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, नहीं। अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ना अच्छी सड़कें हैं, ना बिजली की सुविधा है, ना वहाँ मार्केट है। तो उस चीज से क्या होना, अच्छे अस्पताल है वहाँ। तो ये जो इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी एक बहुत बड़ा आपका इम्पोर्टेंट रीजन है जिससे हमारी जो इकोनॉमी है पिछड़ती चली जा रही है। तो आज की जो इस वीडियो है उसमें हमने ये जाना कि क्या मेन रीजन है आपके इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्डनेस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें इन्होंने सेक्शन बी में 8 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। पेपर में कई बार ये भी होता है कि जो
सेक्शन बी में जैसे पूछ रखा इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके, जैसे इस तरीके से कि हमारी इंडियन इकोनॉमी क्यों अंडर डेवलप है, ठीक है, बहुत तरीके से क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके भी दे सकते हो। तो इसलिए मतलब आप इसको क्या पता वो 19 मार्क्स में दे दे, तो ये है आपको, इसलिए आपको मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप खुद से भी अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन कर सको। तो इसमें यही था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी क्यों इतने पिछड़ते चले जा रही है, या हम लिख सकते हैं कि भी क्यों अंडर डेवलप है, क्यों ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो जिसमें हमने जाना कि एक तो हिस्टोरिकल एक्सप्लोइटेशन, जिसमें हमने जाना कि आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारा एक्सप्लोइटेशन हुआ था, वो इसमें एक रीज़न है। दूसरा हमने इसमें पॉइंट जाना कि गरीबी के कारण जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो कम है, और यही इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम है। फोर्थ हमने पढ़ा कि हमारी जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वो क्या कर रही है कि जैसे मतलब गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को और भी ग्रोथ दे रही है। तो जो पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, वो भी एक बहुत आपका योगदान दे रही है किसमें, इकोनॉमी को पिछड़े करने में, ठीक है। हमारा ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी इनकम वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इनएडुकेट है, भी बहुत जगह अच्छा है, बट अगर हम शहरों में, चलो अगर ठीक है, शहरों में भी अगर आप देखोगे इतना अच्छा थोड़ा नहीं, कहने को ही मतलब आप रोड वगैरह ही देखोगे तो उनके हाल कितने बेकार हुए रहते हैं। हॉस्पिटल हो या मतलब अगर कहीं पर वो सुविधाएं है भी तो काम अच्छे से नहीं कर रहे वो अपना। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब यही तो नहीं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी हो, ये भी तो है कि वो चीज़ अच्छे रूप में होनी भी तो चाहिए। अगर ठीक है शहरों में रोड अच्छी है, अस्पताल है, स्कूल है, बट वो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी अच्छे से अपने काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो काम अच्छे से करेंगे तभी तो हमारे देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। तो ये सब आपका इसमें हमारे पॉइंट है कि हमारी इकोनॉमी क्यों पिछड़ रही है, कि भारत की अर्थव्यवस्था के पीछे रहने के मुख्य कारण हमने इसमें जाने।